पैसे नहीं दे पाते हो फिर बोलते हो केंद्र सहयोग करे, और केंद्र सहयोग कर देता है तो अब आ जाते हो कि क्रेडिट लेने के लिए। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा बन चुका है कि जाओ क्रेडिट ले लो। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हो, आप सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। कि मनीष कश्यप की तरह हमें भी उठा उठा के जेल में डालोगे सच बोलने पे। दिल्ली की राजनीति ये हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को खुश करो, उनको इतना खुश कर दो कि आने वाले टाइम में उनका एक वोट ना कटे। अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं छूट जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या पागल है या ईडी क्या पागल है? जिस स्टेटों में आप इलेक्शन जीत जाते हो वहाँ ईवीएम ठीक है, जिस स्टेटों में हार जाते हो वो ईवीएम खराब है। वो सारे एंटी पार्टीज के लोग जो सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू को गाली देकर और अपनी राजनीति चमकाते हैं कि आए दिन तुम्हारे देवी देवता भगवानों और तुम्हारे चुने हुए प्रधानमंत्री को अपमान करते हैं, और अगले दिन तुम चावल आटा और 5,000 2,000 में बिक के वोट देने चले जाते हो। डूब मरो, मैं जनता को बोलता हूँ। आपकी गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति, लड़वाने की राजनीति हम समझ गए। किसकी? कांग्रेस और बाकी अपोजिशन। ऐसे तो आप लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली चील कौवे की तरह घर के पीछे, और कैमरा पे आके आप अपने आप को दिखा रहे हो कि हम एक हैं। अगला बारी राघव चड्ढा जी और केजरीवाल जी की आएगी, लिख के ले लेना। तो जब तक फ्री की रोटी चल रही है, जिस दिन जनता खुददार हो गई इनकी लात मार देगी। तो आप देख रहे हो कितनी राजनीति अपोजिशन खेल रही है। मतलब सच बोलने को और सच का सपोर्ट करने वाले उन हर आदमियों को पकड़ के जेल में ऐसे ठूस रहे हैं जैसे इनकी बाप की जागीर की राजनीति। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। ये बताइए, भाजपा की भ्रष्टाचारी को और केजरीवाल जी की ईमानदारी को, जैसा वो कहते हैं केजरीवाल जी, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं स्टार्ट इसी चीज से करूंगा। ये अपने आप को इतना ईमानदार बताते हैं। कौन? ये जो आम आदमी पार्टी की, चाहे ये कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया बता रहे थे, सत्येंद्र जैन भी ईमानदार थे, अब संजय सिंह भी है। बोलने का मतलब है जब आप इतने ईमानदार हो तो आप छूट क्यों नहीं रहे हो? आप अगर इतना ईमानदारी का गुणगान करते हो कि हमारी सरकार सबसे, इसीलिए तो अन्ना हजारे इनको नाली का कीड़ा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपने जिनका खाया उनके हुए। आप कल ही कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इस बात पे डांटा है कि 1110 की कितना करोड़ रुपया इन लोगों ने बस अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है। बाद में डीसी बसों के वर्कर हड़ताल पे जाते हैं कि हमें 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मतलब आप सारा पैसा आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, और जब आप पैसे नहीं दे पाते हो फिर बोलते हो केंद्र सहयोग करे, और केंद्र सहयोग कर देता है तो अब आ जाते हो कि क्रेडिट लेने के लिए। बीच में कोरोना के टाइम में भी जब अस्पतालों में ऑक्सीजन का सिलेंडर का सब बात चल रहा था कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीज़ों को कर रही थी, ये वहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। इनका आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा बन चुका है कि जाओ क्रेडिट ले लो। ये बोलते हैं ना कि बीजेपी क्रेडिट लेती है, तो क्रेडिट बीजेपी नहीं लेती है। बीजेपी आपके खुले हुए फाइलों को बंद करती है, और बीजेपी खुले हुए फाइलों को बंद करके काम कंप्लीट कर रहा है तो उनको क्रेडिट मिलता है और जनता उनको सपोर्ट करती है। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हो, आप सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब यही आरोप तो केजरीवाल जी मोदी जी पर भी लगाते हैं। जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो केजरीवाल जी ने कहा ना कि हम ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखे हैं जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचारी है। किसकी बात माने हम, डॉक्टर प्रकाश की कि केजरीवाल जी की? सुनिए, केजरीवाल, डॉक्टर प्रकाश और केजरीवाल जी, बात जनता तो देख रही है ना। आप किसको धोखा दे सकते हो? आप पॉलिटिशियंस तो चलो कोई मिला जुला है, ये वो सारे मेरे को बोलने का, जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम जो देख रहे हैं वो बोलेंगे। हमारे ऊपर तो हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ना कि आप हमें प्रेशराइज करोगे, ये बोलो कि मनीष कश्यप की तरह हमें भी उठा उठा के जेल में डालोगे सच बोलने पे। बोलने का मतलब है आप जो कर रहे हो दिख रहा है। आप सबसे ज़्यादा एक अमतुल्ला खान जो शाहीन बाग के ये हैं विधायक, आप वक्फ बोर्ड, अपने वक्फ बोर्ड को उन लोगों को, वर्करों को देने के लिए क्या बोलते हैं उनको, जो पूजा पाठ ये कराते हैं इनके मजार, पंडितों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन मौलवियों को सैलरी इंक्रीज कर देते हो। यहाँ देश की राजनीति, खासकर दिल्ली की राजनीति ये हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को खुश करो, उनको इतना खुश कर दो कि आने वाले टाइम में उनका एक वोट ना कटे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पॉपुलेशन चाहे वेस्ट दिल्ली की हो, चाहे आपकी शाहीन बाग तरफ का एरिया का हो, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है इन्हीं कम्युनिटी का है। और खासकर ये क्या करते हैं पॉलिसी, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं। वो बेसिक जो चीज़ ये फ्री करते हैं, जाओ ना दिल्ली डूब गया था, पानी दो, कितना पानी चाहिए? तो केंद्र पर डाला ना
केंद्र पर डाला केजरीवाल जी ने कि केंद्र की जिम्मेदारी। एक बात बताऊं, ये वही लोग हैं जिनके लिए कल तक G20 भी फेक लग रहा था और मून लैंडिंग भी फेक लग रहा था। ये लोग सिर्फ एक राजनीति जानते हैं इस देश में, सिर्फ मुस्लिमों को खुश करो। देखो, अब मुस्लिम इसमें समझदारी समझे या बेवकूफ़ी मैं नहीं समझता हूँ कि जो आदमी आप लोग को यूज कर रहा है, एक कम्युनिटी को यूज करके वो दूसरे कम्युनिटी को डिफेम कर रहा है, तो कल आपका आबादी ज़्यादा होगा और हमारा कम होगा, तो कल हमें खुश करेगा और आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे विचारधारा के राजनेता लोग किसी के सगे नहीं होते, मैं दावे के साथ बोल सकता, किसी के नहीं है वो। राजनीति चल रही है हर जगह। अच्छा, एक बात बताओ ना, अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं छूट जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या पागल है या ईडी क्या पागल है? जिस स्टेटों में आप इलेक्शन जीत जाते हो वहाँ ईवीएम ठीक है, जिस स्टेटों में हार जाते हो वो ईवीएम खराब है। जिस स्टेटों की गवर्नमेंट आपके खिलाफ सरकार में अगर कुछ आदेश पास कर देती है वो सरकार बिक चुकी है, वो वकील जज बिक चुका है, और जहाँ आपके फेवर में आ जाता है वो सब सही है। तो बोलने का मतलब है जो इनके लिए अच्छा कर रहा है वो सभी सही है, इनके राजनीति और गंदी हिंदू मुस्लिम पॉलिसी को जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ठीक है, और जो रिजेक्ट कर रहा है इनके लिए बुरे हैं। देखिए, अभी आपने बातों बातों में एक बात कही कि मनीष सिसोदिया जी क्यों नहीं छूट रहे हैं। केजरीवाल जी ने उस पर पलटवार करते हुए कहा डॉक्टर साहब कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब जो है भाजपा ने खरीदा हुआ है, इसलिए हमारे मनीष जी जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो भगत सिंह के वंशज हैं, उनको नहीं छोड़ने दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही बिक गया रहता और बीजेपी के इतने कंट्रोल में रहता, तो जो उदयनिधि स्टैलिन ने जो बयान दिया था 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को अपने हाथ किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो पिटीशन फाइल किया गया था उनके खिलाफ उसको खारिज कर दिया कि उनका अपना राइट है, थॉट है, जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बीजेपी के कंट्रोल में रहती तो सुप्रीम कोर्ट क्या इनको हवालात का मजा नहीं चखाता? आप एक बंदा जो सच दिखाया, जो बिहार के मजदूरों को मार के भगाया गया, उसको 2 स्टेट की पॉलिटिक्स में फंसा के उसको ऐसा फंसाया जैसे लगा कि आज भी वो छूट नहीं पा रहा है, और उसके बाद एक स्टेट हिपोक्रेसी दिखाती है। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केजरीवाल के साथ साथ बाकियों की भी। बिहार सरकार में जहाँ मनीष कश्यप ने एक बात बोली थी खुल के कि मैं फौजी का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं, ये वो, तो वहाँ उनको बोलने पे जो 5 पुलिस ऑफिसर्स थे जो उनके आसपास थे, बिहार गवर्नमेंट ने उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो आप देख रहे हो कितनी राजनीति अपोजिशन खेल रही है। मतलब सच बोलने को और सच का सपोर्ट करने वाले उन हर आदमियों को पकड़ के जेल में ऐसे ठूस रहे हैं जैसे इनकी बाप की जागीर की राजनीति हो। यही बात तो केजरीवाल जी ने भी कही कि जी देखिए, हम इतने ईमानदार हैं कि भाजपा के लिए वो समस्या बन गई है, इसलिए हम सबको जेल में डाल रही है। तो वही ना बात हुआ, मतलब सच में भाजपा भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं डाल रही है और ईमानदारों को अंदर डाल रही है, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं। आपको एक स्टेटमेंट पास करूंगा, आपकी जनता अगर देख रही है, अगर मोदी जी इतना भ्रष्टाचारी और इतना एक पहली बात तो इस देश के डेमोक्रेसी को सैल्यूट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को सैल्यूट है कि आप अपने देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी देश के प्रधानमंत्री को जो मेजोरिटी को जो कम्युनिटी चूज करके लाई है डेमोक्रेसी के थ्रू, वोटर के थ्रू, उसको आप दिन में 5 बार गाली देके और आप आराम से अगले दिन सुबह उठ जाते हो। यही कोई दूसरे देश में आप एक शब्द बोल दो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा उसको उठा के अंदर डाल देंगे। इसका मतलब डेमोक्रेसी का तो सबसे ज़्यादा फायदा ये उठा रहे हैं। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग सरकार का, एक मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास होती है या जो भी अपर मिडिल क्लास होती है, वो फैमिली सरकार के गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा फायदा नहीं उठाती है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो सरकार का सबसे ज़्यादा विरोध करता है वही सरकार के सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है और वही सरकार को सबसे ज़्यादा गाली देता है। कौन है वो? कौन? वो सारे एंटी पार्टीज के लोग जो सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू को गाली देकर और अपनी राजनीति चमकाते हैं। एक शब्द हमारे धर्म के बारे में पता नहीं होता है, आए दिन आकर अपशब्द और गाली देते हैं, और फिर अगले दिन मैं तो सोचता हूँ वो जनता और वोटर मूर्ख है कि तुम ऐसे राजनेताओं को पहचान नहीं पाते हो कि आए दिन तुम्हारे देवी देवता भगवानों और तुम्हारे चुने हुए प्रधानमंत्री को अपमान करते हैं, और अगले दिन तुम चावल, आटा और 5,000 2,000 में बिक के वोट देने चले जाते हो। डूब मरो, मैं जनता को बोलता हूँ। बिल्कुल। ये आप देखिए, ईडी सीबीआई की चर्चा लगातार कर रहे हैं। एक बात नहीं समझ में आती है डॉक्टर साहब, यही बात केजरीवाल जी और विपक्ष भी कहते हैं कि अगर ईडी सीबीआई को जांच करना ही है तो भाजपा पर करे ना पहले। क्यों नहीं कर रही है भाजपा पे? मतलब कुछ तो दाल में काला है, इसलिए भाजपा पर नहीं जा रही है ईडी और सीबीआई। तो मैं ये बोलूँ आपको कि आप भी 70-75 साल थे, 370 आपने क्यों नहीं हटाया? आप भी 70-75 साल थे, राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आप भी 70-75 साल थे, CNRC जैसी बिल क्यों नहीं लाए? आप भी 70-75 साल थे, क्यों नहीं कोई बड़े बड़े समिट करवाए? बोलने का मतलब है
आप पे क्वेश्चन इसलिए रेज होता था, देखो जनता आपको पहचान चुकी है, आप जो बटर लगा कर रोटी खा रहे हो ना, ये डिजिटल युग है, हर जनता आज के डेट में अपडेट है। कोई भी देश में कोई ऐसा न्यूज होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, हम गूगल कर लेते हैं, हम पता कर लेते हैं। तो आज के डेट में फेक न्यूज आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो। हाँ, दैट थिंग वी विल डिसाइड कि हम किसे वोट देते हैं। आपके बोलने से हम देंगे क्या? अब लास्ट में आप मोदी जी क्यों आ रहे हैं? एक बात बताओ, क्या ये जो वोटर्स बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्या जन्म से बीजेपी को वोट दे रहे हैं? आप मेरा सवाल का जवाब दो। 80-85 की बनी हुई पार्टी दशक की आई, 2 सीट पहली बार जीत नहीं पाई, 1992 में इनकी सरकार गिर गई, और राम मंदिर के आंदोलन के टाइम आप उस पार्टी से एक्सपेक्टेशन करो। हम तो आपसे बोलते हैं, हम आपको वोट देना क्यों बंद कर दिए? हमारे घर वाले भी तो पहले आरजेडी को, जेडीयू को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को सब वोट देते थे। तो कोई ये वोटर्स नए पैदा नहीं हो गए आसमान से कि 2014 के बाद हम जमीन फाड़ के आए और बीजेपी को बटन दबाने लगे। हम आप ही को देते थे, आप हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे। आपकी गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति, लड़वाने की राजनीति हम समझ गए। किसकी? कांग्रेस और बाकी अपोजिशंस को, जो विपक्षियों के इंडिया अलायंस बनाते हैं, इंडिया अलायंस बना के रखे हुए हैं। जितना डाउट है ये खुद ही डाउट में है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ना, 24 इलेक्शन तो छोड़ो, 24 से पहले ये सारे चील कौओं की तरह लड़ते मिलेंगे आपको। कौन है ये चील कौआ? सारे जितने ले लो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे डीएमके हो। क्यों? आप एक पार्टी को, आप एक कमेंट पास किया जाता है कांग्रेस के थ्रू कि भैया जिस स्टेट में जो राजनीति कर रहा है आप करो, अपने स्टेटों में अलग अलग फाइट करो। जब लेकिन 2024 का इलेक्शन होगा उस टाइम आप एक रहो। अब एक बात बताओ, जनता तो इतना तो पता है कौन से स्टेट में किसकी सरकार है। केरल में कम्युनिस्ट है, कांग्रेस से लड़ रहा है। बंगाल में टीएमसी है, कांग्रेस से लड़ रहा है। आप पंजाब में बीजेपी से लड़ रहा है, कांग्रेस बाकी स्टेटों में बीजेपी से लड़ रहा है। दिल्ली में आप कांग्रेस बीजेपी सब लड़ रहे हैं। तो बोलने का मतलब ऐसे तो आप लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली चील कौवे की तरह घर के पीछे। अच्छा। और कैमरा पे आके आप अपने आप को दिखा रहे हो कि हम एक हैं। देखो इनकी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। ये एक इसलिए है ना क्योंकि एक ईमानदार नेता इनको हजम नहीं हो रहा है। कौन होगा? हमारे मोदी जी हैं। अगर क्यों नहीं है? क्या है उनके पास? क्या 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर लिए है? क्या उनके भाइयों के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं? जो अपना पत्नी छोड़ दिया, जो अपने भाइयों को साधारण जीवन जी रहा है और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो आदमी अपने दिन रात जग के काम करता है ना, रेस्ट लेते हैं, तो हम क्यों ना करें अपने? ये भी तो आरोप लगाते हैं कि पत्नी छोड़ दिया, देश कैसे संभालेंगे? सुनो, सन्यासी का भी जीवन जी रहे हैं ना। ठीक है, ठीक। सन्यासी का जीवन जी, राम जी क्या बोलते हैं? राम जी बोलते हैं कि इस देश में और राष्ट्र में सबसे अच्छा नेता वही होता है जो सन्यासी होता है। अच्छा। क्योंकि सन्यासी सारे मोह माया बंधनों से मुक्त रहता है। वो राष्ट्र में हर किसी के प्रगति और उस चीजों के लिए बात करता है। अब एक बात बताओ, मोदी जी का तो आप बात करते हो, एक से एक बड़े बड़े महात्मा, गौतम बुद्ध से लेके सब अपना परिवार छोड़ छोड़ के नाम बनाए ना। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के उन्नति और प्रजा के लिए कभी कभी अपने सुख सुविधाओं और अपने परिवार का त्याग किया जाता है ताकि करोड़ों परिवारों का घर बच सके। डॉक्टर साहब, जल्दी से अंतिम सवाल, शराब घोटाले का मुद्दा था ये, संजय सिंह पर आरोप है कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या लग रहा है आपको कि ये शराब घोटाले का जो ईडी ने उन पर इल्जाम लगाया, आरोप है, वो कितना सत्य होगा और अगला नंबर आपके हिसाब से किसका होगा? जल्दी। पहली बात, ये थोड़ा हंसी में कि इनका घोटाले में हाथ नहीं है, पूरा डूबे हुए हैं। और संजय सिंह जी पूरा डूबे हुए हैं दारू के टैंकर में। अब सुनो, मेट्रो स्टेशन पे आप शराब की वो दुकान खुलवा देते हो। दूसरा चीज आप बात करते हो इनका, अगला नंबर, ये जितने दूध के दूल्हे छूट जाए ना, क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट और ईडी को आप सहयोग नहीं करोगे तो उठा के नहीं ले जाएगा। ईडी आपके सवाल से संतुष्ट नहीं होगा तो आपको उठा के नहीं ले जाएगा। अगला बारी राघव चड्ढा जी और केजरीवाल जी की आएगी, लिख के ले लेना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब भी गिरफ्तार किसी को किया जाता है, केजरीवाल जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा ईमानदार, जो क्रांतिकारी होता है उसको जेल में जाना पड़ता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये भगत सिंह का नाम यूज करके और चंद्रशेखर आजाद का नाम यूज करके और अंबेडकर जी का बहुत रोटियां सेक लिए। हटने की तैयारी करो। जिस दिन मुसलमान भी समझ गए ना कि ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं, उठा के, ये तो सुनो, ग्राम पंचायत भी नहीं जीत पाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल। कितना लड़वाओगे?
हर जगह दंगा होता है, कहीं भी होता है, आपके ही पार्टी के लोग का नाम आता है, हर जगह दंगा आता है, सबसे पहले अपने लोगों को सपोर्ट करते हो। अरे आप लोग महान उस दिन कहलाओगे जब गलत को गलत बोलोगे। अगर आपके पार्टी का ताहिर हुसैन से लेके कोई भी आदमी ऐसा इस तरह का होता है, आप उसको जेल में खुश ठुसवाओगे तो 10 गुना वोट आपको और मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, विरोध करने की जगह आप डिफेंड करने लगते हो। यही मेंटेलिटी के कारण तो ये हार अभी तो जीत रहे हैं, क्योंकि जो वोट बैंक से लालच वाली पॉलिसी है ना कि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो फ्री की राजनीति कर दो। तो जब तक फ्री की रोटी चल रही है, जिस दिन जनता खुददार हो गई इनकी लात मार देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ आप डॉक्टर प्रकाश को सुन रहे थे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये सीधा सटीक जवाब देते हैं हर सवालों का, वैसा ही इन्होंने सीधा सटीक जवाब दिया। आपकी क्या राय है? क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या कुछ अलग आपकी सोच है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगली बार ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही सवाल जवाब के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,